सभी लीडर्स को आरएन शर्मा का नमस्कार। साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और इस सेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इसको वैल्यूएबल बनाने के लिए हम और आप दोनों को मिलके एक काम करना है। काम ये करना है कि अपनी फुल एनर्जी के साथ इस सेशन को एक मीनिंगफुल सेशन बनाना। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये बहुत ही वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। एक ऐसा विषय जिस पर हर व्यक्ति को, हर लीडर को जानकारी होनी चाहिए और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो सभी को करना चाहिए। क्योंकि कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान जब तक काम का नहीं होता है, जब तक उसको फॉलो न किया जाए, उसको अपने जीवन में अगर हम लागू नहीं करते हैं, उसका अनुकरण नहीं करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तब तक कोई भी ज्ञान हमारे लिए एक वेस्टेज होती है, एक नेगेटिव चीज की तरह काम करता है। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, उस ज्ञान का यूज करना, समय पे इम्प्लीमेंटेशन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि हमें हर व्यक्ति को अपना एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए। ये विजन जो बोर्ड है ये हमारे जीवन में क्या काम आता है और हमारे बिजनेस में ये कैसे इंप्रूवमेंट करता है, हमारी बिजनेस को कैसे ग्रो करता है, ये उस विजन बोर्ड का ही काम। तो क्या हम समझने के लिए तैयार हैं? अगर समझने के लिए तैयार हैं तो थोड़ा सा हम और आपको एक मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी 2 मिनट के इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाना है, जैसे आप जैसे लोग इस सेशन का बेनिफिट ले सके। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ द विजन बोर्ड, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिट होगा, हमको क्यों जरूरी है, हमारी टीम के हर मेंबर को एक विजन बोर्ड बनाना क्यों जरूरी है, ये आज हमको समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये समझ लिया तो शायद ये हमारे बिजनेस को कई गुना आगे लेके जा सकता है। तो कितने हमारे ऐसे एटोमियंस हैं, ऐसे लोग हैं जो इस बात को आज गंभीरता पूर्वक समझना चाहते हैं, सीरियसली समझना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपना एक वैल्यूएबल टाइम यहाँ निकाल कर आए हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप अकेले इस बात को या इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सिर्फ आप रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी टीम का हर बंदा विजन बोर्ड की इंपोर्टेंस को समझे। तो क्या हम कुछ और लोगों को लेके आ सकते हैं? यस, हमारा यही काम है। एक लीडर का सबसे पहला काम ये होता है कि वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा होता है। लीड का मतलब होता है कि उनको आगे लेके आ रहा होता है, उनको वो सारे काम करके दिखा रहा होता है जिससे उसकी टीम के सारे लोग इस पर विश्वास करने लगे, उस पर फेथ करने लगे। तो सबसे पहले मैं आपका अगेन इस सेशन में हार्टीएस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। माई सेल्फ आरएन शर्मा, सेल्स मास्टर, एटॉमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एटॉमी में हमने सेल्स मास्टर अचीव किया और बहुत ही पीसफुली किया। सबसे पहले बात, पीसफुली का मतलब शांतिपूर्वक, बिना किसी मतलब बहुत ज्यादा
कह सकते हैं कि टेंशन, स्ट्रेस, ये जब मैंने सेल्स मास्टर लिया तो ये सारी चीजें मेरे से बहुत दूर इसीलिए थी कि जो हम अचीव करने वाले थे उनका हम विजुअलाइजेशन पिछले 1 साल से कर रहे थे। देखिए इसकी इंपोर्टेंस हमें नहीं है, सबसे पहले हमको कि इसका विजुअलाइजेशन हम पिछले काफी समय से कर रहे थे। जब विजुअलाइजेशन पिछले काफी समय से कर रहे थे तो वो धीरे 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 चीजें क्या होता गया, वो हकीकत में बदलने लग गई। हकीकत में बदलने लग गई तो हमारी टीम एक्टिव हो गई। ओके, टीम के अंदर वो सारी एनर्जी आ गई जिससे हमारी प्लानिंग और टीम की जो प्लानिंग है एक दिशा में एक ही मिशन पर काम करने लग गई। तो क्या हो गया कि गोल अचीव हो गया। टीम के बहुत सारे लोगों का उनका जो अपना गोल था उनका अचीव हो गया, हमारा जो गोल था वो हमारा अचीव हो। तो इन सारी चीजों का मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो सोचोगे वो सिर्फ मन में नहीं, जो आपकी सोच है, जो आप लाइफ में चाहते हो, किस समय पर चाहते हो, इसको आपको फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जब मन में सोच रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपकी एक काल्पनिक चीज हो गई, एक इमेजनरी चीज हो गई कि जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं मात्र। अभी हमारे दिमाग में कुछ और कल्पना हो रही है, अगले मिनट कुछ और विचार आएगा तो कुछ और चीज होने लगेगी, अगले दिन फिर दिमाग कुछ और सोचने लगेगा। कहने का मतलब होता है कि हमारे विचार, हमारी सोच लगातार बदलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो आज भी काम करेगा, कल भी काम करेगा, और वो आगे अगर 10 साल तक आप जिएंगे, अगले 20 साल तक जिएंगे, तो वो आगे आने वाले जीवन के हर सेकंड में काम करें। जिसको कहते हैं हम ड्रीम, जिसको कहते हैं हम सपने। हर व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, समाज, उसकी शिक्षा, उसका माहौल, उसके आसपास के लोग, उसके रिलेशंस और उसकी सोच के आधार पर अपने जीवन को व्यक्ति आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो आपकी अपनी व्यक्तिगत होती है। उन व्यक्तिगत चीजों को फिजिकल फॉर्म में एक दीवार पर लगा देना, एक बोर्ड के अंदर पिनअप कर देना, उसको कहते हैं हम विजन बोर्ड। अगले 10 साल के जीवन को आज अपने दिमाग में कैसे सोचते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की जो एज है आज की डेट में 40 ईयर्स है, अगर हम उससे पूछें कि जब तुम 45 साल के हो जाओगे तो आप अपने जीवन में क्या क्या अचीव करना चाहोगे, आप अपने जीवन को अगले 5 साल बाद कैसा देखना चाहते हो। तो अगले 5 साल की जो काल्पनिक जो तस्वीरें हैं वो आज फिजिकली, एक जैसे हमारा बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है, ऐसे ही एक बोर्ड होता है इंफॉर्मेशन बोर्ड जो होता है, वो बोर्ड बना के वहां पर वो सारी चीजें क्या होती हैं, आपको पिनअप करनी पड़ती हैं, वो आपको लगानी पड़ती हैं। या ये कह सकते हैं कि अपने मन की बात को पेपर पे ड्रॉ करना है, और पेपर पे ड्रॉ करने के बाद उसको आपको पेस्ट करना। ये एक विजन बोर्ड हो गया आपका, और ये विजन बोर्ड आपका फिजिकल फॉर्म में हो गया। ऐसे समझो, क्या सिर्फ फिजिकल फॉर्म में लेके आना ही विजन बोर्ड है? क्या इसको हम डिजिटल फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल विजन बोर्ड बनाते हैं तो ये और ज्यादा आसान है और ये और ज्यादा इफेक्टिव। अब इसके पीछे, सबके पीछे कारण क्या है, इसका मतलब क्या है?
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को आज हमको समझना है। तो क्या तैयार हैं सभी लोग? अगर सभी लोग तैयार हैं तो एक विजन बोर्ड की क्या वैल्यू है और ये आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है, या ये आपके जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है, इस पे आज चर्चा करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस के, इसके महत्व को समझेंगे कि इसका क्या महत्व है। ओके, हमारे और आपके लिए विजन बोर्ड पे काम करना सबसे पहले क्यों जरूरी है। चलिए यस आइए, और भी हमारे साथी हैं, ये कुछ हैंड रेज कर सकते हैं जिससे मेरे को थोड़ा समझ में आए कि हम जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि विजन बोर्ड की पावर समझने के लिए। आज मैंने क्या सोचा, अभी मान लीजिए मैंने 10 मिनट तक किसी चीज को सोचा, ओके, जो आज सोचा है वो मुझे 2 दिन बाद याद नहीं रहे। आपने 10 मई का दिन कैसे गुजारा और उसमें क्या सोचा, क्या काम किया, अगर आपसे पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि 10 मई के दिन को यहां पर कोई भी व्यक्ति एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि जो सारे जो 10 मई के अंदर जो विचार आए थे आपके, जो भी आपने काम किया, वो हर चीज दिमाग से पास आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसकी मेमोरी रिमूव हो चुकी है, या ये कह सकते हैं उसकी मेमोरी हिडन हो गई। ये ठीक बात है या नहीं बात है? अगर हम विजन बोर्ड बनाते हैं, क्या मुझे मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने में इस बिजनेस के माध्यम से क्या क्या अचीव करना है, अक्टूबर या नवंबर, सपोज मान लीजिए कि नवंबर 2023 में मुझे एटॉमी बिजनेस के थ्रू मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरी मेंटल ग्रोथ, मेरी बिजनेस ग्रोथ, मेरी सोशल ग्रोथ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरी फिजिकल ग्रोथ क्या क्या होनी चाहिए, या नवंबर की लाइफ मेरी कैसी होगी, आज इसके बारे में सोचना है कि नवंबर 2023 को आप कैसा चाहते हैं। आज आपका जो भी बिजनेस है, आपकी दोनों आपकी लेग हैं, दोनों साइड में आपने लेग तैयार की हुई है अपनी, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। बोथ लेग का क्या बैलेंस चाहिए, कितने उसके अंदर एजेंट चाहिए, कितने उसके अंदर स्पेशल एजेंट चाहिए, कितने उसके अंदर मास्टर चाहिए, या आपको मास्टर होना है तो उसमें आपको क्या क्या होने चाहिए, ये सारे प्लान आपको आज की डेट में करना। और आपको क्या चाहिए, ये जो आपका टारगेट है, ये जो गोल है, वो आपको लिख के फिजिकल फॉर्म में या उसकी पिक्चर बना के आपको, या उस पर कुछ कुटोस लिख के आपको क्या लिखना है कि ऑन पेपर उसको प्रेजेंट करना है और वो बोर्ड पे लगा देना, एक बोर्ड तैयार करना। आप अपने घर पे भी बोर्ड बना सकते हैं, मार्केट से भी बोर्ड आते हैं। मैं आपको यहाँ इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ये कह सकते हैं कि ये विजन बोर्ड के कुछ पिक्चर्स को दिखाऊंगा, वहां से चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसा आपको तैयार करना। अगर आपको ये डिजिटल विजन बोर्ड बनाना है तो आप डिजिटली भी तैयार कर सकते हैं, ओके। और उसको तैयार करने के बाद एज ए वॉलपेपर, ओके, जैसे मान लीजिए अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, तो उसको वॉलपेपर की तरह आप जो है यूज कर सकते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल को खोलेंगे या अपने लैपटॉप को खोलेंगे तो वॉलपेपर में सबसे पहले वही आपका डिजिटल विजन बोर्ड दिखाई देगा। तो आपको वो बोर्ड है, आपको इंस्पायर करेगा, आपको एक एनर्जी देगा, या आप के लिए क्या अधूरा रह गया है जिस पे आपको काम करना है। कहने का मतलब है कि जब जब उस बोर्ड को देखेंगे तब तब आपको एक एनर्जी मिलेगी उस बोर्ड से, आपको बार बार रिमाइंड कराएगा वो बोर्ड आपको कि आपने जो एक गोल अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर आपको कितना काम करना और बकाया रह गया, ओके। एक आपको रिमाइंडर का काम करेगा।
जैसे आपको जागना होता है तो आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, सुबह 6 बजे आप एक अलार्म लगाते हैं। अलार्म क्यों लगाते हैं कि जब वो रिमाइंड करता है आपको कि अब आपको जागना है। वो आपको एक एनर्जी देता है, वो आपको एक फ्रीक्वेंसी देता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी देता है? वो एक साउंड फ्रीक्वेंसी देता है। जैसे ही साउंड फ्रीक्वेंसी देगा तो आपका दिमाग को ये समझ में आ जाएगा कि 4 बजे मुझे जगना चाहिए। ऐसे ही जब जब आप अपने विजन बोर्ड को देखेंगे, तब तक अगर आप कहीं, आपका माइंड अगर कहीं डाइवर्ट हो रहा है या अपने लक्ष्य को आप भूल रहे हैं, तो फिर आपको एक रिमाइंडर मिलेगा उस विजन बोर्ड से। आपको एक इंस्पायरेशन मिलेगा, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। जब आप किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, देखिए, जब तक आप कोई चीज दिमाग में सोच रहे हैं, तब तक वो आपकी है अपनी। उस सोच में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जब आपने दिमाग में सोच के अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने सपने को अगर आपने ऑन पेपर फिजिकल फॉर्म में लिख दिया है, इसका मतलब होता है कि उसका डिक्लेरेशन आपने फैमिली के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि ये चीज मुझे इस समय तक चाहिए और मैं इसको हासिल करने के लिए जा रहा हूं। अब एक क्या हो गया कि अब एक आप पे प्रेशर हो गया, ये अब आप पे एक फोर्स लगने लग गया। अब किसका फोर्स लगने लग गया? आपका बेटा आएगा तो वो कहेगा कि पापा आपने ये लिखा है, और मान लीजिए अक्टूबर का लिखा, नवंबर का लिखा, तो वो हर तीसरे दिन वीकली आपको मेमोराइज कराएगा, आपको एक याद दिलवाएगा। आपको पत्नी आपको अलग याद दिलवाएगी, बेटी आपको अलग याद दिलवाएगी, मम्मी पापा वो आपको अलग दिलवाएंगे, कोई पड़ोसी आ रहा है तो वो आपको अलग। मान लीजिए आपने लिखा कि मुझे 2025 में मेरे को ये पर्टिकुलर फोर व्हीलर लेनी, या 2024 में मुझको पर्टिकुलर ये फोर व्हीलर लेनी है। आपने लिख दिया, अगर आपके किसी पड़ोसी को मालूम पड़ेगा, आपके किसी रिलेटिव को मालूम पड़ेगा, तो सबसे पहले वही आपको मेमोराइज कराएगा, वही रिमाइंड कराएगा आपको कि आपकी वो गाड़ी आ रही थी, उसका क्या हुआ। ओके, तो ये जो प्रेशर है कि मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन मुझे इनको जवाब भी देना है, तो ये जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में ड्रीम लेके आ रहे हैं, विचार लेके आ रहे हैं, थॉट्स लेके आ रहे हैं, तो हर मिनट पे हजारों नए विचार आते हैं, नए सपने आते हैं। हम सोच लेते हैं, मिटा देते हैं, सोच लेते हैं, मिटा देते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर 10 मई के अंदर आपने क्या किया वो आज आपको पता नहीं, लेकिन अगर 10 मई के अंदर लिख देते, आप ऑन पेपर लिख देते, आप अपना डायरी मेंटेन करते, तो क्या होता कि ये बात आपको, या 10 मई को एक आप ड्रीम लिख देते उसी विजन बोर्ड पे, एक नई बात और लिख देते, तो वो 10 मई का जो एक्शन है आपको बार बार रिपीट हो। तो शायद मुझे लगता है कि विजन बोर्ड हमें क्यों बनाना चाहिए, क्यों जरूरी है। मैं यहाँ पर बड़े कंफर्मेशन के साथ ये कह सकता हूं, एफर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने अगर विजन बोर्ड अभी तक नहीं बनाया है, एटॉमिक बिजनेस को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर या सोशल लाइफ को लेकर या फैमिली लाइफ को लेकर या एनीथिंग, ओके, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ है क्रिस्टल क्लियर नहीं चल रही, आपकी लाइफ धुंधली धुंधली है, एक फॉग टाइप का है। ऐसे मानिए, जिस दिन आप विजन बोर्ड बना लेंगे, अपने ड्रीम को ऑन पेपर लिख लेंगे, उसका मतलब है कि आप उस दिन आप जो है क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगे। आप अपने पेपर पर वही लिखें जिसको करने का आप एक मादा रखते हैं। बात आ रही ना समझ में? क्योंकि सिर्फ विजन बोर्ड लिखना या बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस विजन पे काम करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरा ड्रीम तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस ड्रीम के लिए
मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं एक कंफर्ट जोन में अपनी लाइफ को जी रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो विजन बोर्ड आपके लिए काम नहीं करे। देखिए ये कैसे काम करता है विजन बोर्ड। जब आप अपनी मन की बात को, अपने सपने को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी विशेष को, अपनी डिजायर को जब आप ऑन पेपर लेके आ जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने अपनी बात को यूनिवर्स को दे दिया। यूनिवर्स का मतलब ये है कि ये हमने अपने ब्रह्मांड के अंदर डिक्लेयर कर। जब तक आप अपनी किसी भी डिजायर को, किसी भी विश को अगर आप ईश्वर के प्रति, आप नेचर के प्रति समर्पित नहीं करते, तब तक आपको अदृश्य शक्तियां आपका साथ नहीं देती। इसे कहते हैं साथियों पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन। आज जो कोई चीज हकीकत में नहीं है, उसके बारे में सोचना और उसकी तस्वीरें मन के अंदर बनाना, यह विजुअलाइजेशन। दोबारा दोबारा बात करता हूं, दोबारा समझता हूं, समझाता हूं एक बार। आज कोई भी चीज आपकी जो वास्तविक रूप में नहीं है, अगले 6 महीने आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपकी टीम कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, प्रोडक्ट कैसे होंगे, एटॉमी कैसे काम कर रहा होगा, अगले 6 महीने की लाइफ आप कैसी देखते हैं, अपने अपने बिजनेस को किस एंगल से देखते हैं, अपनी टीम को किस एंगल से देखते हैं, ये जो सोच है, इनकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाना, इमेजाइन करना, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। अगले 1 साल की लाइफ को आप कैसा देखते हैं, आप अगले 1 साल में कैसा जीवन जी रहे होंगे, इसकी तस्वीरें हमारे दिमाग में आती हैं। उन तस्वीरों का प्रिंट आउट ऑन पेपर कर देना और वो एक बोर्ड पे चिपका देना, उसको कहते हैं विजन बोर्ड। या ये कह सकते हैं कि अपने भविष्य को जैसा हम सोच रहे हैं उसको वर्तमान में ऑन पेपर दिखाना, ये विजन बोर्ड कहलाता है। ये बड़ा पावरफुल है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप अगले 10 साल का विजन बोर्ड बनाओ, अगले 20 साल का विजन बोर्ड बनाओ, अगले 5 साल का विजन बोर्ड बनाओ। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट या रिकमेंडेशन करता हूं, आप अगले 1 महीने का विजन बोर्ड बनाओ, अगले 3 महीने का विजन बोर्ड बनाओ, शॉर्ट टर्म विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड आपके लिए काम करता है, सबसे पहले ये आपका 100% फेथ होना चाहिए। और ये फेथ कब आएगा कि जब हम कोई चीज स्टार्ट करके देखेंगे और अगर वो काल्पनिक चीज वास्तविकता में बदल गई, तो ये फिर मान लीजिए कि ये विजन बोर्ड आप हमेशा अपने आप बनाएंगे। आपने एक पावर सुनी होगी, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जब हम अपने भविष्य को वर्तमान में देखते हैं और इतनी बार देखते हैं, इतनी बार देखते हैं कि वो चीज हमारी चेतन अवस्था से अवचेतन अवस्था में पहुंच जाती है, तो ये मान लीजिए कि आपने अपना काम कर दिया। अगर किसी भी काम को, जैसा कि बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा, बहुत सारे विद्वान लोगों से हमने सुना कि अगर हम किसी काम को लगातार करते हैं तो वो हमारे केस में चेंज हो जाता है, हैबिट के अंदर चेंज हो जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोसेस होने लग गई, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन सीधा आपके यूनिवर्स से होता है। ऐसे मानिए सबकॉन्शियस माइंड का जो सीधा कनेक्शन है वो आपके यूनिवर्स से होता है, इस पूरे ब्रह्मांड से होता है। ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो कभी आपका चेतन मन नहीं समझ सकता। ऐसे मानिए विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जिसे आप ईश्वर कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
आपने देखा होगा कि हम ईश्वर को, सबसे बड़ी शक्ति को भी हमने क्या कर दिया कि एक मूर्ति का रूप दे दिया, उसको एक फिजिकल फॉर्म दे दिया। ऐसे ही ये मानिए कि जीवन के भविष्य की जो काल्पनिक जो दुनिया है, अगर आपने भौतिक रूप दे के वो ऑन पेपर सामने लगा दी, उसकी पिक्चर लगा दी, तो बिल्कुल वही सिस्टम काम करता है जैसे आपका ईश्वर आपके लिए काम करता, वही शक्ति काम करती है और वो सारी चीजें आपकी वास्तविकता में बदल जाती। ये बिल्कुल पैरेलल उसका एग्जाम्पल है जो शायद आपके बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द यूज ऑफ द, आप अपना एक घर में भी क्या होता है कि आप एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। ओके, घर में आपका अलग पूजा घर होता है, बाहर आपका अलग पूजा घर होता है। ओके, किसी की चर्च होती है, किसी की ये कह सकते हैं कि मस्जिद होती है, किसी का मंदिर होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ऐसे ही ये मान लिए कि विजन बोर्ड ये सेम आपका वही है, जो आपका दिमाग में है उसको, उसका आपने क्या कर दिया, एक फिजिकल फॉर्म दे दिया है, और वो फिजिकल फॉर्म आपको बार बार याद दिलवा रही है कि ये काम अभी आपका अधूरा है, ये काम अभी आपका अधूरा है। फिजिक विजन बोर्ड इज योर रिमाइंडर। तो रिमाइंड क्यों करते हैं कि कोई चीज हम भूल गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मशीन हमको याद दिलाए। तो सेम काम आपके विजन बोर्ड का है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जो भविष्य में जो आप अच्छी अच्छी बातें अपने लाइफ के लिए सोच रहे हैं, वो ऑन पेपर डिस्प्ले कर दीजिए, ऑन बोर्ड पे डिस्प्ले कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड विजन बोर्ड। तो अगर मैं आपको इसको इंटरनेट के माध्यम से समझाऊं, कुछ चीजों को कैसे समझाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है आपको। तो क्या तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यस लिख दें आप चैट बॉक्स के अंदर, और ये सेशन अगले 7 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यस चाहते हैं कि कुछ चीजें आपको एग्जाम पे समझ में आना चाहिए, ये तो समझ में आ गया आज आपको कि ये विजन बोर्ड बिल्कुल सेम ऐसे काम करेगा जैसे आपके लिए ईश्वर करता है। इसको आप 1 महीने करके देख लीजिए। ओके, 1 महीने में इसकी पावर समझ में आ जाएगी। जब 1 महीने में मेरी अगर बात समझ में आ गई, तो फिर इसको आप 6 महीने, फिर आपका 1 साल, फिर अगले 3 साल, और फिर अगले 5 साल, और फिर अगले 20 साल, काम वही आपका प्रैक्टिकल फिजिकल फॉर्म में बदलेगा जब आप डेट डाल दो किसी भी चीज पे। आपको अपनी टीम में 2 सेमी स्वास्थ्य निकालने हैं, इसके लिए आपको डेट डालनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मंथ क्लियर करना पड़ेगा। ओके, कौन सा निकालना है, उस लीडर का नाम लिखना पड़ेगा। सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए। जितना सपना, जितना ड्रीम, जितनी कल्पना आपकी वास्तविक रूप को लेके होगी, वो विजन आपका सबसे पहले पूरा होगा, वो ड्रीम आपका सबसे पहले कंप्लीट होगा, वो विश आपकी सबसे पहले कंप्लीट होगी। अगर इसको और ज्यादा अच्छे से समझना, तो आपको एक किताब है द सीक्रेट के नाम से। ओके, इसका हिंदी वर्जन भी है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है। मैं ये चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा बड़ी सफलता लेनी है, तो आप द सीक्रेट बुक का जरूर अध्ययन करें। अगर आप ये समझने का बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पे द सीक्रेट इन हिंदी आपको पूरी उसकी मूवी मिल जाएगी, आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, द सीक्रेट। एक बार में समझ में नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार। अगर वो सीक्रेट आपने अगर 2-3 बार देख ली, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो ये बिजनेस है कई गुना स्पीड पकड़ लेगा। मैं ये सारी बातें आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। ओके, क्योंकि जब तक किसी चीज को हम खुद नहीं कर लेते, तब तक आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में शेयर नहीं कर सकते।
ओके। जब मैंने सीक्रेट पढ़ी, मैंने उसको मूवी के रूप में भी देखा, उसको मैंने किताब खरीदी, उसकी किताब को भी मैंने कई पढ़ा, मैंने बहुत सारे लोगों को उसको किताब को स्टडी कराया। ओके। तो जिन जिन लोगों ने वो किताब अगर 3-3 4-4 बार पढ़ ली, तो उनको जीवन को सोचने का तरीका बदल गया। मेरा रियली भी मेरी लाइफ उस दिन से चेंज हुई जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मेरे जीवन के बिल्कुल काम करने के तरीके, सोचने के तरीके बड़े बिल्कुल अजीब थे। जैसे ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया और मैंने लर्निंग स्टार्ट की, 2 साल के अंदर मेरे जीवन की सोच बिल्कुल बदल गई। ओके। अब मैं 2019 से एटॉमी को मैंने ज्वाइन किया, 2020 से मैंने इसमें काम स्टार्ट किया। साथियों, इस 2 साल के अंदर मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया है, मैं उसकी परसेंटेज आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे और आपके लिए एक ऐसा तोहफा है जो ईश्वर की कृपा से ये सभी लोगों के पास नहीं पहुंचता, ये कुछ ही लोगों के पास आता है। ये भी वी आर सो लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। अगर मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट नहीं होता या मेरा ये फील्ड नहीं होता, तो शायद मुझे लगता है कि मैं जितनी बात आपसे कर रहा हूं, उतनी बात मैं कभी मैं पहले किसी से करता नहीं था। लगातार मैं मिरेकल मॉर्निंग सेशन के माध्यम से लगातार मैंने 2 साल आपके लोगों के बीच में एज ए स्पीकर काम किया। ओके। तो उस सारे एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि जैसा भविष्य आप चाहते हैं उसको वर्तमान में डिस्प्ले कर दो। जैसा भविष्य आप चाहते हैं उसको वर्तमान में डिस्प्ले कर दो, दीवार पर डिस्प्ले कर दो, बिल्कुल खुल के कर दो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी ड्रीम के साथ आप डाउट है, तो ये मान लीजिए कि वो ड्रीम आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले उस पर फेथ होना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ फेथ आपको डेवलप करना पड़ेगा कि ये सपना दुनिया में कोई पूरा करे या ना करे, मैं पूरा करूं। जिस दिन अगर आपने ये सेल्फ कमिटमेंट कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो सपना पूरा करने से रोक नहीं सकती। इट इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। अगर ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपकी लाइफ में भी आ गया, तो आप दुनिया के महान लीडरों में से एक, आपका अपना एक सेल्फ ब्रांड होगा, आपका सपना अपनी एक अंदर अपनी खुद की खुशी होगी। जिस व्यक्ति के पास अपनी अंदर की खुद की खुशी है, उससे बढ़िया जिंदगी किसी की और की नहीं हो सकती। तो आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप जाएंगे विजन बोर्ड, और विजन बोर्ड कैसे बनाएं ये सब लिखेंगे। ओके। और आप इमेज पे क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके के लोगों ने विजन बोर्ड बनाए। और हिंदी में अगर लिख देंगे कि विजन बोर्ड कैसे बनाएं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आ जाएंगे कि आप उसे पढ़ेंगे। तो विजन बोर्ड बनाने में क्या क्या हमको सावधानी रखनी है, कैसे विजन बोर्ड बनाते हैं, और प्रैक्टिकल अगर आपने ये ऐसा कर लिया, अगले महीने 1 महीने के बाद मेरा नंबर सभी के पास होगा। ओके। 9219577336 पे मेरे को 1 महीने बाद कॉल कर देना कि 1 महीने पहले जो आपने बात की थी वो हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल, कितनी इंपोर्टेंट साबित हुई है। ये 1 महीने बाद मेरे को फीडबैक दे दें। आप खुद, आपकी फीडबैक मेरे लिए एक गिफ्ट हो। ओके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को आज समाप्त करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को अटेंड किया और मेरे को बोलने का मौका मिला, आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, और भविष्य को वर्तमान में कैसे डिस्प्ले करना है इसका महत्व तो आज मैंने आपको बताया, और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। एटॉमी बिजनेस को दुनिया में सबसे खूबसूरत बिजनेस प्रूव करने का जिम्मेदारी हमारी, लोगों को ये समझाना हमारी जिम्मेदारी है कि एटॉमी दुनिया का सबसे बेहतर बिजनेस में से एक बिजनेस है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी मेरी
शुभकामनाएं आपके साथ।